विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ ये कहने से चल जाएगा क्या? या इनसाइड स्टोरी कुछ और है? चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ ये तो सतह पर समझ में आता है, विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है। देखिए, अब ये कहने का बहुत मतलब नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, जो शिकायतें हैं इस समय, जो ये बातें आज की तो है नहीं, आप पहले से कह रहे हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे गलत है, लेकिन आप उसके खिलाफ जो आप फैसला ले रहे हैं, वो फैसला ये है कि आप उसे स्वीकार भी कर रहे हैं और आप चुनाव में गए, तो निश्चित तौर पर आपको अपने इस पे तय करना होगा कि आपने या तो वहां गलती की या यहां गलती, कहीं आपने गलती की उस चीज को गलत मानने में, जिसको अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है। ये सही है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे हैं जिनमें तथ्य है। जैसे जिस तरह का कानून बना है जिसमें चुनाव आयुक्तों की जैसे नियुक्ति हो रही है, ये उस आदेश की भावना के प्रतिकूल है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो इसी संदर्भ में आया था कि एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे हुई थी जिनको एक दिन पहले सर्विस से रिटायर करके अगले दिन नियुक्त कर लिया गया था। जी, तो उसमें जो आदेश में लिखा हुआ है उसका तो पालन इस कानून में नहीं हुआ। लेकिन हम इन विपक्ष के सारे दलों से ये हमारा भी तो एक सवाल है, एक नागरिक सवाल, कि इन्होंने उसके लिए क्या किया? क्या इन्होंने इस देश में लोगों को उसके लिए, उसके खिलाफ तैयार किया, या उस पर कोई फैसला ऐसा राजनीतिक लिया? जब आप देख रहे हैं कि एक बुनियादी चीज गलत हो रही है, तो आपको भी उस हिसाब से फैसला लेना होगा। नहीं शीतल जी, लेकिन मेरा एक सवाल इस बीच ये है, भाई बिहार में कौन से सुर्ख आपके पर लगे थे? तमिलनाडु में आप चलती हुई योजना रोक देते हैं, तेलंगाना में 5 साल से चलती हुई योजना चुनाव आयोग रोक देता है, राजस्थान में रोक देता है, ओडिशा में रोक देता है, सारी जगह आप चलती हुई योजनाएं रोक देते हैं, जो कि बाकायदा बच्चों की स्कूल फीस भेजने के लिए सरकारें डीबीटी करती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिहार में कौन से सुर्ख आपके पर लगे थे कि आप नहीं रोक पाए? सवाल है ना ये चुनाव आयोग पर। नहीं, वही बात है कि जब आपने चुनाव आयोग इस तरह का गठित करने का कानून पास कर लिया, और सदन में विपक्ष के लोग बाहर थे, उसके बाद बाहर आपने उसको स्वीकार ही कर लिया, अगर विरोध नहीं किया तो अब आप कहेंगे कि इसने गलत किया तो कैसे माना जाएगा? या माना भी जाए तो उसके लिए क्या कहा जाए? आपने पहले ही गलत स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने, सर आप कह रहे हैं चुनाव आयोग का गठन गलत तरीके से होने लग गया, एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और दूसरा विपक्ष का नेता, वो गया ही नहीं चुनाव आयुक्त चुनने के लिए। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने राजस्थान में स्मार्टफोन लॉन्च किया था, सरकार ने रोक दी वो योजना जी, कि नहीं दे सकते आप फोन, चुनाव के बीच में तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो भाई अगर हमारी नियुक्ति किसी इस आधार पर हुई है कि हम एक खास काम करें, सरकार के पक्ष में फैसले लें, तो हम फैसले लेंगे। अब ये वाला जो काम हो रहा है ये चुनाव में, अब ये पहला तो हुआ नहीं, 6-7 राज्य हो गए, जिसमें पहले ये 1-2 राज्यों में था, अब 12 राज्य हो गए जो इस तरह की स्कीम चुनाव के वक्त दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने भी चुनाव के में वो सरकार में नहीं थी, लेकिन उसने वायदा किया और बाद में उसने दिया। नहीं, लेकिन एमसीसी लागू हो गई, चुनाव आचार संहिता लागू है, परसों चुनाव है 3 दिन बाद, और उसके पहले 10,000 रुपए जा रहे, ऐसा कहीं हुआ क्या? इसको कभी कोई सही कैसे कह सकता है? लेकिन ऐसा तो बिहार के अलावा कहीं नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने वो जो तथ्य दिए हैं तमिलनाडु के, तेलंगाना के, आंध्रा के, वो सब हमारा अतीत वो रहा है, लेकिन अब हमारा वर्तमान ये है। तो इस वर्तमान को स्वीकार क्यों किया इन लोगों ने, जो अब कह रहे हैं कि अस्वीकार किया जाना चाहिए? ये उसी समय अस्वीकार क्यों नहीं हुआ? तो भाई क्या करते? पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर के खिलाफ भी पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइमिंग ठीक नहीं है, कहां माना चुनाव आयोग? ये क्या करते, ये तो ये राजनीतिक दल है तय करेंगे। हम आप तो पत्रकार हैं, इनसे सवाल पूछेंगे, और हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या करें ये हमें बताएं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर ये उसको मानने के बाद चुनाव में जाते हैं और चुनाव में ये नतीजा आने के बाद ये शिकायतें करते हैं, तो हमारे पास क्या तर्क है, या किसी भी नागरिक के पास फिर क्या तर्क है? नहीं सर, मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए शीतल जी। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने बड़ा बवंडर उठाया, एसआईआर नहीं होना चाहिए, किसी कानून में एसआईआर नहीं आता। मनोज झा आरजेडी के ही सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारे लोग पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे जो 5 सीटें ले आए बिहार में एसआईआर के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत टाइम है, रोक दीजिए। नहीं रुका चुनाव आयोग तो क्या करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है नहीं मानता चुनाव आयोग।
भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी फिर एसआईआर के खिलाफ 4 राज्य फिर से गए हुए हैं, उसकी सुनवाई चल रही है, उसमें नोटिस हुआ है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद चुनाव आयोग नहीं मानता उन राज्यों में, तो अब इनको क्या करना चाहिए ये हम थोड़ी तय करेंगे। ये करके ऐसा बताएं जिससे हम भी संतुष्ट हों। अभी जो फैसले, क्योंकि राजनीतिक दल क्या फैसले लें ये पत्रकारों को तय नहीं करना चाहिए, और हम पत्रकार हम क्यों तय करें, शीतल जी, और हमें सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए भाई। लेकिन भाई जो जेन्युइन सवाल दिमाग में आते हैं, जेन्युइन सवाल आते हैं दिमाग में, सर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि बिहार में एसआईआर की टाइमिंग ठीक नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि आप जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें, लोगों में उसका विश्वास हो, इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिलहाल कम से कम ऐसा कर लें कि आप मतलब सदन के लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख लें। सरकार ने अपने कानून में उसको नहीं माना, तो इसका भाई प्रतिवाद कौन करेगा? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं ना। अब एक सेकंड, धनंजय गिरी, इनके कामों की आलोचना या समालोचना करेंगे या ठीक है सर, धनंजय गिरी, राजस्थान में रोक देता है चुनाव आयोग,